दिल्ली की सियासत में कल अग्नि परीक्षा का दिन है। कल राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सियासत गर्मा चुकी है। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उधर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली में चुनाव से पहले मिडनाइट पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और इसका स्टेज था कालकाजी विधानसभा क्षेत्र। वो सीट जहां से सीएम आतिशी खुद चुनाव लड़ रही हैं और इस ड्रामे के किरदारों में रमेश बिधूड़ी से लेकर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग तक सबको समेट लिया गया। चलिए शुरुआत से हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी अवैध रूप से निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद हैं और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जे कैंप गिरिनगर के बाहर बैठे हुए थे। हमने उनकी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटो भी ली है, जो मैंने अभी ट्वीट भी करी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और फिर मैंने सारे प्रशासन को कॉल किया। ये आप कैमरा में देख सकते हैं, ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। 12 बाल मुकुंद खंड, इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोप को दोहराया और साथ ही इस बार पुलिस पर भी निशाना साधा। पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई, लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। इसके बाद आतिशी ने दूसरा आरोप लगाया। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के परिवार के एक और सदस्य का नाम लिया। कहा कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे अनुज बिधूड़ी के खिलाफ भी उनकी पार्टी ने शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आतिशी ने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया। कहा कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इस मुहावरे में उन्होंने खुद को कोतवाल करार दिया और चोर किसे कहा वो भी देख लीजिए। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, जो मैंने कल रात को ट्वीट किया, कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी सामने आए। उन्होंने एक एक कर आतिशी के आरोपों का जवाब दिया। पहले ये सफाई दी कि मनीष बिधूड़ी और अनुज बिधूड़ी निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर रहे थे। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं।
और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा? मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती। कालका जी में क्या किया उनके पास कुछ है नहीं। रमेश बिधूड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहा है रोशन जाके, तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? आतिशी ने इल्जाम लगाया था कि पुलिस ने मनीष बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इसका जवाब भी रमेश बिधूड़ी ने दिया। मनीष बिधूड़ी को कालका जी, मनीष बिधूड़ी अब घूम रहे हैं जी। अब इनको पकड़ के बैठा दिया, मनीष बिधूड़ी बैठा लो गाड़ी में, तो पुलिस ऐसे बेकसूर लोगों को क्यों उठाएगी? मतलब एक दिन पहले वो मनीष बिधूड़ी की दूसरी फोटो कर दिया लॉन्च, कल जो ट्वीट कर दिया वो किसी और का डाल दिया और उसको मनीष बिधूड़ी बता दिया, फिर ट्वीट में कर दिया ये रमेश बिधूड़ी का बेटा है, भतीजा नहीं है। उसी व्यक्ति का नाम फिर रमेश बिधूड़ी का बेटा है। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा मैडम मेरे ट्विटर पे देखिए कि मैडम आपको शोभा नहीं देता, मेरा बेटा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक बेटा मेरा विदेश में है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये शोभा नहीं देता आपको। संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश बिधूड़ी का बेटा है। अब यहाँ कितने लोग मेरे बेटे को जानते होंगे, लोग तो समझ ही लेंगे रमेश बिधूड़ी का बेटा होगा। आपने आतिशी और रमेश बिधूड़ी दोनों की जुबान से पुलिस का जिक्र सुना, इसलिए पुलिस का पक्ष देखना भी जरूरी है। दोनों जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरी कॉल आई तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे। 10 करीब गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और एमसीसी का उल्लंघन करने पे हमने की है। पुलिस ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और जो 48 घंटे का उल्लंघन है एमसीसी का, उसके लिए सभी के अगेंस्ट में जितने लोग थे वहाँ पे उनके अगेंस्ट किए गए। क्या किया था, क्या थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए क्या हुआ था उसके आगे जो नहीं, वो इकट्ठे थे वहाँ पे और बाकी अभी जांच का विषय। पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।